अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बुरी नज़र से बचाए। तो वीकेंड गुजरा है, ये वीकेंड का व्लॉग है। काफ़ी बिज़ी रहे क्योंकि काम के बाद ये 2 दिन होते हैं जो ज़रा थोड़े इजी होते हैं। लाइक के उस दिन घर के कामकाज होते हैं या बच्चों की फरमाइश होती है कि नाश्ता अच्छा बनाया जाए या बाद में खाना वगैरह। तो बस इसी तरह फिर सुबह उठे, सुबह का आगाज़ नाश्ते के साथ किया और बेटी ने बोला कि नहीं जी आज तो फ्रेंच टोस्ट बनाए, तो वही थे 3 एग। हर कोई बनाता है, आपको भी पता है कैसे बनते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ जो एक मज़े की बात थी, आपको पता है कि कल जब मैंने वो खीर बनाई थी उसके ऊपर मैंने ये बादाम और पिस्ता इसको गार्निश किया था। तो मैंने कहा वैसे ही पड़े जो हुए हैं तो ज़ाया जाएंगे, तो मैंने क्या किया, इनको भी उसमें अंडेला और अंडों को फेंटा, शुगर डाली, ये सिनेमन पाउडर मैं डाल रही हूँ। इससे टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। अब ये अलग बात है कि क्योंकि ये ब्राउन ब्रेड है, हम लोग सीडेड ब्रेड या ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर के लवासमात ना आपको नज़र नहीं आएंगे। वाइट ब्रेड में ना वो साफ़ नज़र आते हैं। लेकिन अगेन ये हेल्थी ऑप्शन है, तो माशाल्लाह सारी चीज़ें हेल्थी थी। अंडा था, दूध था, बादाम पिस्ता वो पिसा हुआ था, गार्निश किया हुआ था। तो बस उसको मिक्स करके दूध डाल के और बस इनको ये बनाया। तो बड़ा बच्चों ने एंजॉय किया, बहुत ही मज़े के बने थे। अंदर से नरम नरम फ्लफ़ी और ऊपर से क्रिस्पी थे। और कई जगहों पे आपको नज़र आएगा ऊपर पिस्ता बादाम और बाकी, लेकिन उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आया था क्योंकि वो मुंह में आ रहे थे। तो मैं कहा चलो इसी बहाने बच्चे खा तो लेंगे ना। तो बस फिर उसके बाद दोपहर का खाओ, सुबह का खाओ तो दोपहर की सोचने हम शुरू हो जाते हैं, और दोपहर का खाओ तो रात का सोचने शुरू हो जाते हैं। तो यही काम होते हैं बस माओं के। तो नॉर्मली वीकेंड पे कोई थोड़ा स्पेशल करती हूँ, लेकिन आज काफ़ी दिनों से, क्योंकि पिछले दिनों हमारे शादियाँ भी थी, तो काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था सब्ज़ियाँ बनाऊँ। तो वैसे जब मैं करेले वगैरह बनाती हूँ, कीमे में बनाती हूँ, गोश्त में बनाती हूँ या चिकन वगैरह में बना लिए। लेकिन आज काफ़ी मेरा दिल कर रहा था कि मैं आलू करेले बनाऊँ, या आलू करेले हो या चने की दाल के साथ करेले। लेकिन फिर इसका भी वही तरीका था कि करेलों को पहले मैंने छीला, फिर धोया और फिर उनको जब मैंने इनके पीसेस किए, तो इनके पीसेस मैंने नॉर्मल जब हम करेले की तरह करते उस तरह नहीं था किया, बल्कि 4 कट लगा के और फिर उसमें थोड़े थोड़े उसके कतले ज़रा मैंने थोड़े बड़े बड़े रखे थे। और तो बस फिर करेलों को मैंने धो के उनको नमक लगा के रख दिया, और उस दौरान मैंने इधर प्याज काटा, प्याज को थोड़ा सा पहले भुना, अदरक लहसुन डाला, टमाटर डाला, नमक मिर्च और सारे लवाजमात वो हस्बे मंशा डाले। और उनको डालने के बाद ये आप देख रहे हैं कि इधर मैं इनको काट रही थी। लेकिन इनके वैसे नॉर्मल जो मैं गोश्त और चिकन के लिए काटती हूँ वो थोड़ी इससे भी ज़्यादा पतले होते हैं। इनको थोड़ा मैंने चौड़ा चौड़ा रखा कि ये आलूओं के साथ ज़रा आए, नवाले में आए। आप यकीन करें बहुत ही मज़े के बने थे। लेकिन बास फ्रेंड ने मुझे बाद में पूछा भी था कि इसमें फिर केले की कड़वाहट नहीं थी आई, या आलूओं के ऊपर उनका कड़वापन नहीं था आया। तो उन्हें मैंने बताया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये आप देख सकते हैं कि अब मैं इनके स्लाइस किस तरह मोटे कर रही हूँ। तो इधर मैंने ऑयल फ्राई पैन में रख दिया, उधर मसाला मेरा बन रहा था, और ये आलू मैंने इसी तरह लंबे लंबे वेजिस की तरह काटे थे। तो जितनी देर में मेरा मसाला भून रहा था, मसाले में अगेन मैंने नमक, मिर्च और गरम मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा, तो मस्त हर एक चीज़ में डालती हूँ मैं, वो कुछ डाल के मसाला मैंने भूनने के लिए रख दिया। इधर मैंने फ्राई पैन में पहले आलूओं को थोड़ा सा ब्राउन किया। अब यकीन करिए इतने मज़े के ये बने कि मेरे बच्चों ने ये, आई थिंक ये फ़र्स्ट और सेकंड टाइम खाया होगा, लेकिन उन्हें बहुत पसंद आया, वरना वो इतने वेजिटेबल वाले नहीं हैं। तो आलूओं को पहले मैं इन्हें शैलो फ्राई करूँगी। जब ये थोड़े से हल्के से हो जाएंगे, इन आलूओं को मैंने फिर उधर कढ़ाई में डालना है, और फिर बाद में मैं ऑनियन करूँगी, थोड़े से सॉरी करेले करूँगी। और करेलों को भी ज़्यादा नहीं भूनना कि फिर उसका वो जो थोड़ा बहुत कड़वापन है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो इतना नहीं भूनूँगी मैं। तो इसी तरह बस आप भी बताइएगा। ये इधर मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। आपका वीकेंड कैसा गुजरा? आपने भी कुछ ना कुछ स्पेशल किया होगा, बिकॉज़ यूके में जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान में भी जब जैसे ये मुहर्रम की छुट्टियां थी सारी फैमिली घर में होती है,
या ईद की छुट्टियां, तो हमारा ये वीकेंड पे होता है, हफ्ते इतवार के। अगर तो कामों पे नहीं जाना पूरी वीक, मंडे टू फ्राइडे जो काम करते हैं, या कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसके बाद वीकेंड एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, या अच्छा खाना पीना आराम से घर में बैठ के देख लेते हैं, साथ में कोई फिल्म वगैरह देख लेते हैं, या बाहर चले जाते हैं। तो यही बड़ा मतलब फ़न हो जाता है कि हाँ जी वीकेंड पे थोड़ा रेस्ट किया है। माँ को कोई आराम नहीं होता, या घर की सफाई करनी होती है, वॉशिंग क्लीनिंग सब कुछ, ये कुछ साथ हमारे चलता है। तो चाहे आप यूके में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, माँ की ड्यूटियाँ नहीं ख़त्म होनी जी, वो उसी तरह रहनी है। और अल्लाह ज़िंदगी दे इन बच्चों को भी और इन माओं को भी जो अपने बच्चों को इस तरह बना बना के खिलाएं। तो इधर आपने देखा मैंने मसाला जब मेरा भुन गया है, बल्कि भुन भी रहा है साथ में, तो इनको मैंने पोटैटोज़ को इस तरह थोड़ा सा हल्का करके फिर इनको डाल दिए, और उधर दूसरी जगह इनको भूनती जाऊंगी। और उधर दूसरी जगह मैंने अब उसी फ्राई पैन में अब मैंने करेले डाल दिए हैं। तो करेलों को थोड़ा उनको मिक्स करके उनकी आलती पालती मार के उनको थोड़ा सा इस तरह शैलो फ्राई होने दूंगी। और जब करेले हो जाएंगे तो उसमें मैं बाद में ऑनियन भी डाल दूंगी, और करेलों का थोड़ा सा उसकी करवाट ख़त्म करके ऑनियन डालूंगी, ताकि ऑनियन थोड़े कच्चे कच्चे भी नहीं तो अच्छे लगते हैं। तो अब जब इन्हें थोड़ा सा आप देख सकते हैं करेलों का कलर ना ज़रा चेंज हो गया, उसमें मैंने ऑनियन डाले हैं, ऑनियन को डाल के थोड़ा भूनूंगी। देखें करेले भी शैलो फ्राई हुए हुए हैं और ऑनियन थोड़े अभी कच्चे कच्चे लग रहे हैं, इनको थोड़ा सा आगे पीछे करके। और आप सबको पता है कैसे ये बनते हैं, लेकिन आप यकीन करें इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। फिर इधर पर मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी था, उसमें मैंने बस करेले डाले, ऑनियन डाले, और इस तरह से अब क्योंकि मेरे आलू गले हुए हैं, करेले शैलो फ्राई हुए हुए हैं, ऑनियन को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बस एक दो दफ़ा इस तरह मिक्स किया और बाद में फिर इन्हें दम पे रख दिया। और दम में करेलों का इतना नाइस टेस्ट हो गया था कि कोई आलू ना तो मीठे थे और ना ही कड़वे थे, बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट हो गया था। बहुत इन्जॉय किया, बच्चों को बहुत पसंद आया। तो एज आई सेड एट द स्टार्ट कि आज वेजिटेबल डे था, तो साथ में मैंने क्या बोला कि चलो जी अब आलू करेलो तो बन ही गए, भिंडियाँ भी बनाते हैं। अब भिंडियों की स्टोरी कुछ यूँ थी कि पिछले दिनों हम गए कहीं पे मील था काम की तरफ से, तो वहाँ पे मील पे जब हम गए तो उन्होंने इंडियन के साथ, तो उन्होंने बोला कि ओखरा फ्राई खाना है। मैं कहा अच्छा चलो मैं भी टेस्ट करूँगी कैसे होंगे। तो अब आप सामने देख सकते हैं कि जैसे ये भिंडी मैंने रखी नहीं हुई, उसी तरह से ना इन्होंने फुल भिंडी को ना ऊपर बेसन और मसाला वगैरह लगा के ना, तो हमारे आगे ना उन्होंने सर्व किया। तो जब हमने मतलब जब आप बाइट लें ना भिंडी की, तो प्रॉपर अंदर से उसका ना टेस्ट आता है, और अंदर से थोड़ी थोड़ी कच्चापन उसका टेस्ट आता है, जो कि मज़े का भी था। लेकिन मैंने उसी वक्त सोचा, मैं कहा नहीं मैं घर जाके बनाऊंगी तो मैं इनको ना इस तरह पीसेस में करके तो फिर इनके ऊपर ना मैंने मसाले लगाने हैं। तो वैसा ही किया मैंने हाफ़ केजी मेरे ख्याल से, और उससे भी थोड़ी ये होंगी भिंडियाँ, उनको वॉश किया ऊपर से टिश्यू से, इनको अच्छी तरह ड्राई किया, क्योंकि गीली गीली फिर पता है वो बेसन में पानी छोड़ती हैं। उनको दरमियान में से एक टक लगा के फिर मैंने इसके भी ना चार चार पीसेस कर लिया। अब अगेन ये आप पे है, अगर आपको हंसता हंसता और क्रिस्पी चाहिए तो आप इस तरह पतले मज़े के बनेंगे। अगर आपको एक नहीं थोड़ी कच्ची कच्ची दरमियान में उसका टेस्ट आए, तो फिर आप जस्ट इसके दो दो पीस ही बनाएं। लेकिन जिस तरह हमने रेस्टोरेंट में खाया था, लाके फुल भिंडी ना बनाइएगा, मुझे उस तरह मज़ा नहीं था आया इतना। तो इसमें मैंने क्या किया, काटने के बाद सबसे पहले जो आपने देखा वो मैं सोल्ट डाल रही थी। 1 चम्मच मैंने सोल्ट डाला, 1 चम्मच मैंने चिली पाउडर डाला, 1 स्पून मैंने पेपरिका पाउडर डाला, 2 स्पून मैंने बेसन के डाले। ये मैं 2 स्पून डाल रही हूँ राइस फ्लावर के, और चावलों का आप आटा बना भी सकते हैं घर में, और अगर बना बनाया भी मिल जाता है। और ऊपर से ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला। वाह, आप मेरी बात पे यकीन नहीं कीजिएगा, बल्कि आप बना के देखिएगा, बहुत ही नाइस हंसता और करारे ये भिंडियाँ बनी थी। और उसको फिर मैंने ये ऊपर इसके मैं सूखा धनिया भी थोड़ा सा उसको हाथों में करके मसल के डाल रही हूँ, और बाद में मेरे हाथ में थोड़ा सा ज़ीरा भी ऊपर टॉपिंग पे डालूँगी। इन सब चीज़ों को डाल के पहले तो मैंने इनको इस तरह मतलब मिक्स किया, आप हाथों से भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो जो भिंडी का थोड़ा सा अंदर पानी होगा ना, वो वैसे ही उसको जज़्ब कर लेंगे। उसके बाद मैंने फिर जस्ट थोड़ा सा पानी ऊपर डाला, क्योंकि आपको भी पता है कि भिंडियाँ लेसदार होती हैं या पानी थोड़ा सा अपना छोड़ती हैं। फिर आप गरम गरम कढ़ाई होनी चाहिए, उसकी आंच हल्की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो नरम पड़ जाएंगी।
तेल उबल रहा था और उसमें जब मैंने ये डाले, भिंडियाँ डाली, एक एक करके अलग अलग भी आप डाल सकते हैं, इकट्ठे भी डाल सकते हैं। आप यकीन करें ऐसे बनी थी जैसे कुरकुरे नहीं होते, लाइक या हाथ में पकड़ के भी आप आवाज़ आती है, और जो खाने में वो क्रंची थे और स्पाइसी थे, करारे थे, और ऐसे उसका टेस्ट आ रहा था कि आप सारे टेस्ट भूल जाएंगे। तो ये मेरी प्लेट थी आलू करेले की, और साथ में ओकरा फ्राई विच इज़ फ्राई भिंडी। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी आज पसंद आई होंगी, और आपने भी जिस तरह हमने खाने में इंजॉय किया, आपने भी देखने में इंजॉय किया होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।